लेकिन घर भी आपके हो गए क्या? घर के अंदर भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है अपने परिसर में तो उस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जगह पर नमाज अदा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, उन पर पाबंदी लगा दी और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। जिस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या उस ईश्वर का, उस अल्लाह का एक जगह इकट्ठा होकर नाम लेने की भी उत्तर प्रदेश में मनाही है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन चौधरी जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का, आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। सीधे और स्पष्ट शब्दों में बरेली की जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? बरेली की घटना में कुछ लोगों के द्वारा अपने ही मकान में अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक अपने इष्ट को याद करना, अपने परमात्मा को याद करना, अपने अल्लाह को याद करना, उसके प्रति जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, मैं किसी मायने में भी ये नहीं मानता कि गलत हो सकता है। और अगर कोई आदमी उसमें कोई बाधा पैदा करता है, मान लो आप जिस भी धर्म से, हिंदू से, जिससे भी आपकी जो भी मान्यता है उसके मुताबिक अपने घर में बैठ के भी अगर आप उस परंपरा को नहीं निभा सकते या कोई उसमें बाधा पहुंचाता है, चाहे वो कोई भी है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत गलत है। ऐसा करना जो है पूरी मानवता के लिए एक पाप है। नई परंपरा की शुरुआत थी, इस तरीके की बातें प्रशासन के द्वारा कही गई। देखो, प्रशासन का कायदे में धार्मिक मामलों से कोई मतलब नहीं होता। उनका मतलब होता है शांति व्यवस्था से, कानूनी व्यवस्था से। अगर कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही, कहीं कोई बाधा इस तरीके की पैदा हो रही, तो बात समझ में आती है कि कानून उसमें हस्तक्षेप करे। नहीं तो लोगों का व्यक्तिगत मामला है। आप किस तरीके से, किस रीति रिवाज से अपनी शादी करेंगे, किस रीति रिवाज से आप अपनी पूजा करेंगे, किस जगह बैठ कर आप अपनी शादी करेंगे, किस जगह आप अपने धार्मिक आस्थाओं को जो है पूरी करेंगे, ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला होता है आदमी का। इसमें कानून का कोई खास लेना देना नहीं होता। तो नई परंपरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं, परंपरा नहीं है, ये एक नए तरीके का दुर्व्यवहार है। मैं इस कैमरे पे नहीं उस पूरी बात को बता नहीं सकता, इस पूरी स्टोरी को। हमारे बड़े बताया करते थे कि कोई कसाई था, उसके पास एक बकरा था, सदन उसका नाम था, सदन कसाई। तो उसने प्रश्न करा उसमें कि भाई आप मेरी गर्दन काटते थे हर बार, इस बार आप मेरी गर्दन की बजाय मुझे दूसरे हिस्से से काट रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये नया तरीका तैयार कर रहे। गर्दन काटने का सिलसिला तो जो है सदा से चलता रहा है। मैंने पता नहीं आपकी गर्दन कितनी बार काटी और आपने मेरी कितनी बार काटी। आप यह नई परंपरा डाल रहे। तो ऐसा बताया जाता है कि वो सदन कसाई ने भी जो है वो छुरी डाल दी थी और उसने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर दुश्मनी भी निभाऊँगा तो जो सही परंपरा है उसके अनुसार ही निभाऊँगा। मैं गलत तरीके से अपने लालच में अपने दुश्मनी नहीं बनेगा। तो आज जो आप पूछना चाह रहे, सरकार सदन कसाई से भी प्रेरणा ले सकती है। संत महात्मा से किसी से नहीं लेना चाहते तो मत लो, लेकिन कसाई से भी आप प्रेरणा लेना चाहते हैं तो सदन कसाई ने भी जो है छुरा वहीं तक चला था जहाँ तक परंपरागत रूप से चल रहा। आप सड़कों पर मना कर रहे, समझ में आ रहा भाई सड़क आपकी है। आप कहीं दूसरी जगह से मना कर रहे, समझ में आ रहा भाई आपकी है। लेकिन घर भी आपके हो गए क्या? घर के अंदर भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है अपने परिसर में तो उसमें भी आप ये मान के चल रहे, उसमें भी सरकार का कोई नुकसान हो रहा। तो गलत परंपरा है और इस परंपरा का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मतलब मुस्लिम देखकर कार्रवाई हुई? ये तो जाहिर सी बात है, कोई विशेष पर्सन नहीं है विपिन चौधरी जी। पर्सन पूछो को उसका जवाब दूंगा मैं। मुस्लिम के नाम पे, मुस्लिम की खिलाफत पे ही तो सरकार चल रही भाजपा की। और क्या है उनके पास कहने के लिए? बताओ, मैं क्या बता देंगे भाई हम क्या कर रहे? मुस्लिम के साथ जो है उन्हें उत्पीड़न कर दिया। इस चीज़ को देख कर कुछ मूर्ख लोग जो है खुश होते हैं। उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि आज इनके साथ हो रहा तुम्हारे साथ भी होगा। अभी ये घटना चल रही शंकराचार्य जी की, अविमुक्तेश्वरानंद जी की। हिंदू नहीं है क्या वो? चलो मान लो उसने परमिशन नहीं ली, हिंदू नहीं था वो। अरे भाई, हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं है। जो इनकी बात
भाजपा की गलत बात को नहीं भी स्वीकार करेगा उसका भी उत्पीड़न करेंगे। तो मुसलमान तो टारगेट है ही है इनका, इसमें क्या संदेह है। यही कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर हिंदू कोई इस तरीके का कार्य करते हैं तो उन्हें भी रोका जाएगा, और मुस्लिम करते हैं तो उन्हें भी रोका जाएगा। नहीं, उसको देख देख कर रोका जा रहा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, कोई पर्सन ही नहीं पैदा होता, कोई किसी ने शिकायत ही नहीं थी। अगर कानून सबके लिए समान तरीके से लागू किया जाता तो सरकार की जय जयकार होती, सब लोग ये कहते हुए वाह भाई वाह। कानून शकल देख के, सूरत देख के, चेहरे देख के जो है कानून का इस्तेमाल किया जाता है। कौन लोग गोल टोपी ओढ़ रहे, कौन लोग जो है सीधी टोपी ओढ़ रहे, कौन खाकी नाकर पहन रहा, कौन काला कपड़ा पहन रहा, कोई छोटा पजामा पहन रहा, कोई बड़ा कुर्ता पहन रहा, इस चीज़ को देख के जो है यहाँ कार्रवाई की जाती है। इस सरकार का आधार ही यही है, जब तक लोग अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये जहर इस देश में ये लोग फैलाते रहेंगे। ये जो है सांप की तरह है, जहर का कारोबार करते हैं और डसने का प्रयास करते हैं। इनके लिए ना हिंदू मायने रखता ना मुसलमान मायने रखता। ये उस काम को करते हैं जिससे लोगों के दिमाग में गुस्सा पैदा होता है, चाहे नमाज रोकना हो चाहे कहीं जागरण रोकना हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये जागरण कर रहे उन्हें नहीं रोकेंगे, तलवार बांट रहे थे इनके कुछ शुभचिंतक, कार्रवाई करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है, जो सरकार अपने हित का आदमी देख रही उसको उसी नज़रिए से देख कर कार्रवाई करती है। इस तरीके की कार्रवाई से क्या हिंदू खुश होता है? नहीं, आप हिंदू को ना बदनाम करो, हिंदू नहीं खुश होता। मैंने आपको बता दी ये चीज़ अभी। हिंदू इन्हें दो तरीके से बांट दिया। एक वो हिंदू, उसको हिंदू मानते हैं जो आरएसएस, भाजपा और इन संगठनों की गलत नीतियों को फॉलो करता है। इनकी नज़र में वो हिंदू है जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, सामाजिक परंपराओं के आधार पर, इंसानियत के आधार पर काम करता है। चाहे वो शंकराचार्य तक की उस पर पहुंचा हो पोस्ट पे, ये उसको हिंदू नहीं मानते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो हिंदू से मायने ये है वो हिंदू जो गंदी मानसिकता रखता है, जिसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं, बल्कि हिंदू का चोला पहन रहा। इन्हें इस देश को उन टुकड़ों में तोड़ दिया कि हिंदू को भी कई टुकड़ों में तोड़ दिया इन्हें इस देश के अंदर, और इस देश का पूरा भट्टा बैठाने का इन्हें जो काम कर दिया। चलिए, तो सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।